हेलो गाइस, आई एम मिस्टर कोडर। आज मैं आपको बताऊंगा इफ स्टेटमेंट। तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। ये मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें इफ़ और एल्स होते हैं। इफ़ का काम होता है कि कंडीशनल इसने कर दी तो ठीक है। जैसे कि मैं इफ़ लिख रहा हूँ, इफ़ इक्वल टू कंडीशनल ट्रू मीन्स कंडीशन ट्रू का मतलब है कि अपनी जो स्टेटमेंट है, अपनी जो फर्स्ट टाइम अपनी फिफ्थ चल पड़ी तो मतलब है कि स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो चलेगी एल्स। इफ़ नहीं है तो एल्स अपनी चलेगी। मैं एल्स लिख रहा हूँ, एल्स इक्वल टू एल्स मीन्स होता है इफ़ कंडीशन फॉल्स बट एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि इफ़ कंडीशन अपने करेक्ट है तो ठीक, नहीं तो एल्स कंडीशन चलेगी। इसका मतलब ये बताया गया है कंडीशन। अब मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। मैं लिख दिया इफ़ लिख रहा हूँ मैं इधर। आपको क्या इफ़ का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मैं लिख दिया इफ़ a ग्रेटर देन b कोलन आएगा और मैं लिख देता हूँ प्रिंट क्वार्ट्स में a इज़ ग्रेटर देन b। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्रिंट कर दिया है, ये खुल रहा है। ये देखिए a इज़ ग्रेटर देन b, इसने मुझे यहाँ पे शो करके दिखा दिया है। इसका मतलब यही था कि इफ़ कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे b जेड लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन कर दिखाऊँ, मुझे आउटपुट देगा ही नहीं। देखिए इसने मुझे आउटपुट यहाँ पे दिया ही नहीं है। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं वापस 5 लिख देता हूँ पहले। हाँ, कमेंट कर दिया है। अब मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज का प्रोग्राम करता हूँ। एज इक्वल टू इंटीजर, ब्रैकेट में लिखता हूँ इनपुट। इनपुट का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर वैल्यू आप क्रिएट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर यूर एज, कोलन लगा के स्पेस दे देता हूँ कि एक स्पेस रहता है। मैं लिखता हूँ इफ़ एज ग्रेटर देन 18, क्वार्ट्स में आएगा एज। मैं आखिर में कोलन लगा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, क्वार्ट्स के अंदर लिखेंगे कैन वोट एंड ड्राइव। इसे मैंने ये बताया एज 18 से ज़्यादा है तो ये वोट भी डाल लेगा और यहाँ पे ड्राइव भी कर सकता है व्हीकल। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एल्स का प्रोग्राम, एल्स कॉमन कोलन लगा के मैं लिखता हूँ प्रिंट कैन नॉट वोट एंड ड्राइव। इसका मतलब ये है कि एज आपकी 18 से कम है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर यूर एज, मैं यहाँ लिख देता हूँ 19। अब देखिए कैन वोट एंड ड्राइव इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया है। मैं वापस रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं वापस पूछ रहा मैं यहाँ लिख देता हूँ 15। अभी देखिए कैन नॉट वोट एंड ड्राइव, यही इसमें बताया गया है। हाँ और ना का प्रोग्राम है, इसने कर दिया ठीक है, नहीं तो एल दूसरा कर देगा। इसमें यही प्रोग्राम होता है कंडीशनल के अंदर। कमेंट कर दिया मैंने। मैं लाइट का प्रोग्राम कर दिखाता हूँ, ट्रैफिक लाइट वाला। लाइट इक्वल टू इनपुट
क्वार्ट्स में लिखता हूँ एंटर योर कलर, कॉलन लगा दिया है, स्पेस दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, क्वार्ट्स के अंदर लिखता हूँ इफ़ लाइट, डबल इक्वल टू से डिपेंड होता है ये, ध्यान रखना आप। अब मैं रेड को क्वार्ट्स में लिख देता हूँ, आखिरी में लाता हूँ कॉलन, ये एरर हो गया है गलती से, आखिरी में कॉलन आएगा। मैं प्रिंट क्वार्ट्स में लिखता हूँ व्हीकल, व्हीकल स्पेलिंग HILE, व्हीकल स्टॉप। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अब ये आएगा एलिफ। एलिफ का मतलब ये होता है कि इफ़, मान लो इफ़ ने नहीं किया तो एलिफ कर देगा, एलिफ से भी नहीं हुआ तो एल्स कर देगा। एलिफ का काम यही होता है कि बीच का काम करने के लिए एलिफ का यूज़ करते हैं। लाइट इक्वल टू येलो, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट क्वार्ट्स में लिख देता हूँ व्हीकल स्टार्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ एलिफ लाइट इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन, आखिरी में कॉलन लगाता हूँ। कॉलन हमेशा इफ़ एलिफ और सभी के नीचे आखिरी में कॉलन आएगा, ध्यान रखना। प्रिंट क्वार्ट्स में लिख देता हूँ गो। अब मैं प्रोग्राम बताऊँ एल्स का, एल्स, एल्स का मतलब होता है कोई भी वर्क नहीं करेगा तो मतलब एल्स तो करके ही छोड़ देगा, ये होता है एल्स का काम। प्रिंट में लिख दिया लाइट ब्रोकन, मतलब लाइट ख़राब, टूट गई, कुछ भी। मैं रन करता हूँ यहाँ पे, मैंने किया एंटर योर कलर। मैं यहाँ पे रेड प्रिंट कर देता हूँ, देखिए व्हीकल स्टॉप। अब मैं वापस रन करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन। इसने मुझे गो का प्रिंट, ये गो करके दिखा दिया। मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ब्राउन। देखिए लाइट ब्रोकन इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। इन तीन रेड येलो ग्रीन के जब कोई और रंग मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे ये कोई और को लाइट ब्रोकन प्रिंट करके दिखा देगा। कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए, सही रहेगा, आपको दिख जाएगा। ये काफ़ी है। देखिए मैंने एक प्रोग्राम कॉपी कर लिया है, ये अपने ग्रेड का प्रोग्राम है। नंबरों पे देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स मैंने लिखा है इंटीजर, इनपुट एंटर योर मार्क्स, यूर की भी हटाता हूँ। ये मैंने कर रखा है प्रोग्राम, मैंने कॉपी कर रखा है पहले ही। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 तो ग्रेड मुझे यहाँ प्रिंट करके दिखा दे ए, क्वार्ट्स के अंदर। नहीं, एलिफ ग्रेटर देन 80 और 90 से कम, 90 से कम होंगे और 80 के बीच में होंगे तो मुझे प्रिंट करके दिखा दे बी। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्क्स 70 से ज़्यादा और 80 से कम तो प्रिंट कर दे सी, ग्रेड सी, फिर एल्स डी। अब मैं यहाँ पर रन कर दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ एंट्री योर मार्क्स में कुछ भी लिख देता हूँ, 88 लिख दिया। देखिए मुझे ग्रेड बी प्रिंट इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। यहाँ 66 तो ग्रेड डी इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। वापस रन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 44, देखिए ग्रेड बी से मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। देखिए मैंने प्रिंट में ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ था क्वार्ट्स में, और आखिरी में ग्रेड लिख दी ABCD जो मार्क्स के हिसाब से आएगी। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मैंने एक और नेस्टेड का प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ये इसमें लिखा हुआ है नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि अपनी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन चलाना।
देखिए इफ़ मैंने दे दिया था 90 प्रिंट नेगेटिव एलिफ मैं नंबर दे दिया 0 से ज़्यादा, फिर मैंने उसी के अंदर एक और इफ़ कंडीशन चला दी कि इफ़ ग्रेटर देन 10 है तो 1 से 10 के बीच में, 10 से ज़्यादा 20 और उसके बराबर है तो ये 11 से 20 और नहीं तो 20 एज नंबर 0। अब मैं यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा आपको ये प्रोग्राम। मैं रन करता हूँ। देखिए ये जो 90 है ये नंबर 11 से 20 के बीच में प्रिंट है। अब मैं यह चाहता हूँ कि 90 नहीं, मैं इसे अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं प्रोग्राम करता हूँ यहाँ पे इंटीजर ब्रैकेट में लिखता हूँ इनपुट, इनपुट स्पेलिंग गलत है, इनपुट क्वार्ट्स में लिख देता हूँ एंटर यूर नंबर, फिर कॉलन लगा के स्पेस दे दूँगा, दे दिया मैंने। मैं रन करता हूँ यहाँ पे। अब मेरी मर्ज़ी से मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ 21। देखिए नंबर इज़ ग्रेटर दैन 20 इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। अब वापस रन करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15। देखिए नंबर 11 से 20 बीच में प्रिंट करके दिखा दिया है। थैंक यू गाइस, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।